इंक्रोचमेंट है रोड पर, आपको उसे हटाने की जिम्मेदारी है। तो आप कुछ आम में और कुछ घेवर में बिक गए। और अगर उसकी दुकान वैध है तो या तो फिर आप फ्री का खाना खाना चाहते हैं। खाना यहाँ से लगभग 300 मीटर की ही दूरी पर है और उससे जस्ट पहले वसूली का धंधा चल रहा है। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली से हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं कि जिन खबरों को देखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से ही भरोसा उठ जाता है। जो रक्षक हैं वही कहीं ना कहीं भक्षक बनते हुए नजर आते हैं। जो रक्षक हैं वही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लोगों से अवैध वसूली करते हुए नजर आते हैं। आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही है। हालांकि वसूली जिस तरीके से की जा रही थी बहुत छोटी सी वसूली थी, पर उसे उजागर करना कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आपको मैं बता दूं कि मैं एक खबर कर लौट रहा था और ये रोहिणी का रोड है। रोहिणी सेक्टर 24 से 22 की ओर ये रोड जाता है। बेगमपुर थाना है इसी रोड पर और इसी रोड पर एक पीसीआर वैन खड़ी थी। जी हाँ, उस पीसीआर वैन में बैठा हुआ एक भ्रष्ट अधिकारी जो कहीं ना कहीं उसको सैलरी तो सरकार से बहुत ज़्यादा मिलती है, पर वो अपनी सैलरी का एक भी रुपया जो है वो खर्च नहीं कर सकता। उसे लोगों के साथ लोगों से बदसलूकी कर पैसा चाहिए, लोगों से बदतमीजी कर पैसा चाहिए, और अगर वो लोग उनको पैसा नहीं देंगे तो वो उनसे मारपीट करेंगे, उनको डांटेंगे या उनकी दुकान ही बंद करा देंगे, उनका ठिया ही बंद करा देंगे। पूरी दिल्ली में जहाँ भी काट लगती हैं, जहाँ भी कोई रेहड़ी लगती है, पटरी लगती है, तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ का बीट वाला वहाँ से मंथली लेता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो आज मैं ऑन कैमरा अपने चैनल पर बता रहा हूँ। तहलका दिल्ली, ये वो तहलका दिल्ली है जिसने पूरी दिल्ली में तहलका मचाया हुआ है। ये हमारा वो चैनल है जिस पर हम आपको वो सच दिखाते हैं जो सच सबको पता तो है पर उजागर करने में डरते बहुत हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि अगर इस सच को उजागर किया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन और व्यवस्था उनके पीछे लग जाएगी। पर हम आप लोगों के सपोर्ट से और आगे बढ़ते हुए इन समस्याओं को उठाएंगे। जी हाँ, मैं खड़ा था इसी रोड पर और एक पीसीआर वैन खड़ी थी। उस पीसीआर वैन का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पीसीआर वैन में बैठा हुआ एक अधिकारी एक घेवर की और आम की दुकान पर खड़ा था। दुकानदार एक अपनी गाड़ी थी उसकी, हाथी वाला जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में वो टेम्पू वाली जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के अंदर वो आम भी बेच रहा था। उस गाड़ी के अंदर वो व्यक्ति घेवर भी बेच रहा था। पर उसी बीच जब मैं वहां खड़े हुए पानी पी रहा था पीछे वाली दुकान पर, पुलिस अधिकारी आता है। उसके बाद इशारे से उस व्यक्ति को बुलाता है, गुद्दी पकड़ता है उस व्यक्ति की और उसको इस तरीके से पकड़कर आगे की तरफ लेता है और उसे पता नहीं क्या बोलता है कि उसके बाद वो व्यक्ति पीछे जाता है और घेवर पैक कर उसे दे देता है। जिसके बाद मैंने देखा कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को कोई भी पैसा नहीं देता। इसके बाद शुरुआत हुई पत्रकारिता की। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही तहलका दिल्ली का खुफिया कैमरा ऑन होता है वैसे ही पुलिस अधिकारी नजर आता है कि कैसे एक दुकानदार की गिरेबान उसने पकड़ी है, उसके गुद्दी को पकड़ लिया है, उसकी गुद्दी को नापने की कोशिश कर रहा है पुलिस वाला, धमकाने की कोशिश कर रहा है और उसके दुकान इस रोड पर लगने देगा इस एवज में उससे आम ले लेता है। घेवर जब लिया गया था तो लगभग 1 किलो घेवर था जिसे लेते हुए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पर क्योंकि जब मैंने देख लिया कि घेवर की पेमेंट नहीं की गई है, यानी कि किसी गरीब को परेशान किया जा रहा है, तब मैंने अपना कैमरा ऑन किया और उसके बाद उस पुलिस अधिकारी ने उसी दुकान से, उसी टेम्पू ड्राइवर से जो कि अपने ही टेम्पू पर सब्जियां और तमाम चीज़ें बेचता था, उससे फ्री में आम लिए और वहां से फरार हो गया। अब सोचिए, दिल्ली में धमका कर पुलिसकर्मी जिस तरीके से वसूली का काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है।
दिल्ली पुलिस को कहा जाता है रक्षक, पर क्या हो जब दिल्ली पुलिस ही भक्षक बन जाए। उसके बाद ये काफिला यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद पुलिसकर्मी उस दुकान से आगे की तरफ बढ़ते हैं और मेरे सामने आपको कृष्णा पिकल्स या अचार की शॉप दिख रही होगी, यहाँ पर वो रुक जाते हैं। और यहाँ पर जब वो रुकते हैं तो उनकी नज़र पीछे जो मिरर होता है गाड़ी का, तो उसमें वो देख लेते हैं कि पीछे कोई गाड़ी है और उसमें कोई वीडियो बना रहा है। जिसके बाद वो वहाँ रुकते नहीं है, वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद गाड़ी को इतना तेज दौड़ाते हैं कि वो फिर मुझे नज़र नहीं आते हैं, वो इस पूरे रोड से गायब हो जाते हैं। पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैं ट्वीट भी करूँगा और रोहिणी के डीसीपी साहब को ये वीडियो देखना चाहिए कि दिल्ली पुलिस, वैसे तो दिल की पुलिस कही जाती है, वैसे तो कहा जाता है कि शांति फैलाएगी दिल्ली पुलिस, सेवा करेगी दिल्ली पुलिस, न्याय करेगी दिल्ली पुलिस, पर ना ही सेवा हो रही है, ना ही न्याय हो रहा है, ना ही शांति हो रही है। जिस तरीके से कहा जाता है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस शांति करेगी, दिल्ली पुलिस सेवा करेगी और दिल्ली पुलिस न्याय भी देगी, पर दिल्ली पुलिस तीनों से विपरीत काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस नजर आ रही है वसूली करती हुई, रेडी पटरी वालों से पैसा लेकर इस एवज में उनको दुकान चलाने दी जाती है। अगर पैसा देंगे तो दुकान चलेगी, अगर पैसा नहीं देंगे तो दुकान नहीं चलेगी। साफ तौर से तमाम अधिकारी बोलते हुए नजर आते हैं और इसी एवज में तमाम दुकानदार जो होते हैं वो अपनी दुकान लगा पाते हैं कि वो उनको मंथली देते हैं या तो फिर घूमते फिरते फ्री के आइटम वो ले लेते हैं। अब या तो आप दिल्ली पुलिस हैं या तो वहाँ अवैध काम हो रहा है, रोड पर कोई गाड़ी लगी है, इंक्रोचमेंट है रोड पर, आपको उसे हटाने की जिम्मेदारी है, तो आप कुछ आम में और कुछ घेवर में बिक गए और आपने उसकी दुकान को नहीं हटवाया। और अगर उसकी दुकान वैध है तो या तो फिर आप फ्री का खाना खाना चाहते हैं या आप अपनी सैलरी नहीं खर्च करना चाहते हैं। हालांकि मुद्दा बहुत छोटा है, कुछ लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात हो सकती है, पर मैं इस बात को छोटी नहीं मानता, मैं इस बात को बहुत बड़ी मानता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का ये रवैया लोकतंत्र के लिए शर्मसार कर देने वाला नजर आता है। अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो हम आम आदमियों से क्या ही, जिस तरीके की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद हम करेंगे। अब सोचिए, थाना यहाँ से लगभग 300 मीटर की ही दूरी पर है और उससे जस्ट पहले वसूली का धंधा चल रहा है। इतना ही नहीं, जब मैंने बातचीत करने की कोशिश करी दुकानदार से, तो दुकानदार ने क्या कहा वो आप सुनिए। क्या मैं आम लेके गए हैं लोग? आम और घेवर लेके गए हैं क्या? आम और घेवर लेके गए हैं ना वो? क्या हुआ? पैसे नहीं दिए ना? नहीं, जानकार है वो, चेक करने के लिए लेके गए। इतना सारा घेवर और इतना सारा मैंगो चेक करने के लिए लेके गए हैं वो, है ना? डर लगता है ना, ये लोग हटवा देते हैं आप लोगों की दुकानें। हमने क्या दे, डरना रुपये दे मेरे भाई। पैसे देते हो महीने के? देखिए खुद बता रहे हैं रुपये दे हैं मेरे भाई। तो आप लोगों ने देखा दुकानदार जिस तरीके से बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं मंथली देता हूँ, पैसा देता हूँ, कैसे हटा देंगे मेरी दुकान। तो अब दुकानदारों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब संतुष्टि है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी दुकान कोई हटा नहीं सकता है। मैं रेडी पटरी के खिलाफ फिर नहीं हूं, मैं फिर एक और बात आपको बता दूं, मैं खिलाफ हूं भ्रष्टाचार के। अगर पैसा लेकर रेडियां लगाई जा सकती हैं तो क्या बिना भ्रष्टाचार के ये रेडियां नहीं लगाई जा सकती? मैं मानता हूं ये रेडियां किसी का रोजगार है, पर क्या ये रोजगार तभी चल सकता है जब दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी जाए? क्या ये रोजगार तभी चलेगा जब थाने में पैसा जो आएगा मंथली जाएगी? क्या ये धंधा, क्या ये रोजगार गरीबों का तब नहीं चलेगा जब बीट वालों को पैसा नहीं दिया जाएगा?